मिडलवेयर फंक्शन प्रोवाइड करता है। मिडलवेयर क्या होता है? मिडलवेयर फॉर एग्जांपल मिडलवेयर को हम इस तरह समझते हैं कि ये हमारे पास एक क्लाइंट है, जैसे वो वेब ब्राउज़र हम देख लेते हैं, फ्रंट एंड है जिसमें कोई एप्लीकेशन बनी पड़ी है और वहाँ से एक रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल गेट ऑल प्रोडक्ट्स हैं। तो वो रि- जो रिक्वेस्ट है वो गेट की है, मतलब गेट का मतलब है कि उससे उससे तमाम फंक्शन चाहिए। तो ये उसकी टाइप होती है, गेट टाइप है, इसके अंदर हमें वो डाटा भेजता है। और जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो मतलब जो यूज़र है, जो हमारी वेबसाइट का यूज़र ही है, वो ही भेज रहा है जिसने साइन अप या लॉगिन किया हुआ है। तो जब ये सर्वर के पास आती है तो हम एक डिफरेंट मिडलवेयर एक मिडलवेयर बनाते हैं। तो मिडलवेयर का क्या काम होता है कि वो रिक्वेस्ट की जो लाइफ साइकिल है, रिक्वेस्ट की जो लाइफ साइकिल है वो शुरू होती है क्लाइंट से शुरू होती है, फिर वो किस टाइप की होती है क्या नहीं, फिर वो सर्वर के पास जाती है और सर्वर के पास जाने के बाद सर्वर उसको हैंडल करता है और वो वापस उस राउट के ऊपर होते हुए क्लाइंट के पास जाती है, ठीक है। तो इस लाइफ साइकिल को के दरमियान अगर आपने कोई चीज़ को चेंज करना है, किसी रिक्वेस्ट को चेंज करना है, मतलब फॉर एग्जांपल हर एक रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपने कुछ चीज़ें चेक करनी है, या हर एक रिस्पॉन्स जो आपके सर्वर से होते हुए क्लाइंट की तरफ जा रहा है उसको वो चेंज करना है, तो हम उसके लिए एक मिडलवेयर फंक्शंस बनाते हैं जो कि हर रिक्वेस्ट जो हमारे क्लाइंट से आ रही है और फिर हमारे क्लाइंट की तरफ जा रही है उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने यूज़ के मुताबिक। सो ये होता है। हम इसको और एक एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल अगर मेरा भी लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है 3000 के ऊपर और मुझे फ्रंट एंड से गेट प्रोडक्ट की एक रिक्वेस्ट आती है, तो ये मेरे पर सर्वर के ऊपर आएगी, ठीक है। मेरा सर्वर 300 के ऊपर चल रहा है तो ये 300 के ऊपर आएगी और आने के बाद इस गेट राउट के ऊपर जाएगी जो मैंने डिफाइन किया होगा इस फंक्शन से। इन फंक्शन से मैंने उसको डिफाइन किया होगा, उसको पाथ दिया होगा। और उससे पहले अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार जो भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही है वो मेरे जो यूज़र है वो डेटाबेस में हो या ऑथेंटिकेट हो, ठीक है, तो तब भी मैं इसको आगे जाने दूँ, वरना मैं उसको वापस सर्वर के ऊपर भेज दूँ। तो सर्वर से हम मिडलवेयर चेक करेगा यूज़र को कि वो हमारे डेटाबेस के अंदर है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको जाने दे, फिर उसको आगे जाने दे। अगर वो डेटाबेस के अंदर नहीं है तो उधर से ही उसको रिस्पॉन्स वापस रिटर्न कर दे। तो मिडलवेयर हमारे पास ऐसे काम करते हैं। और इसके बाद डिफरेंट यूटिलिटीज फंक्शन होते हैं जैसे रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्ड, हम उसको आगे देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने कोड की जानिब, तो कोड लिखते हैं आगे। तो अब हम एक सर्वर क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें सिंपल एक पोर्ट चाहिए होती है कि जिसमें हमारा सर्वर ने चलना होता है। और फिर हम एक यूटिलिटी फंक्शन यूज़ करेंगे एक्सप्रेस का, जो मैंने अभी को बताया, जैसे लिसन। तो ये हमारा सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000। तो ये देखें, जैसे हमने कोर नोड जेएस में एक सर्वर क्रिएट किया था उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ा था। तो जो एक्सप्रेस है वो डिफरेंट यूटिलिटीज़ फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि हमारा काम इजी कर देती है, सर्वर क्रिएट करना, सर्वर को मैनेज करना। और
सो ये इसलिए ही यहाँ पे यूज़ होता है। अब इसके हम और यूज़ देखेंगे। उसके बाद हम अब इस CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक मिडलवेयर चाहिए होता है जो कि एक्सप्रेस के साथ यूज़ होता है। अ, तो जो अगर मिडलवेयर आप यूज़ करेंगे तो हम ऐप डॉट यूज़ एक फंक्शन है जो हमें प्रोवाइड करता है, यूटिलिटी फंक्शन है जो कि एक्सप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हम एक मिडलवेयर फंक्शन मिडलवेयर बिल्ट इन फंक्शन जो है वो हम लिखेंगे, जैसे वो एक्सप्रेस के अंदर ही है, जेसन। ये जो मिडलवेयर है जेसन, आपको जैसे आइडिया होगा कि ये पर्स करता है, जो कि हमारी रिक्वेस्ट के अंदर जो डाटा आ रहा होता है उसको जेसन फॉर्मेट में करता है, और जो रिस्पॉन्स के अंदर आता है उसको भी हम जेसन फॉर्मेट में सेंड करते हैं। ये इजी वे है, लाइट वे फॉर्मेटिंग एक टूल्स है, ये टेक्निक है जो कि यूज़ होती है अक्सर रेस्ट एपीआईज़ के अंदर। तो ये मिडलवेयर जो भी रिक्वेस्ट हमारे इस लोकल होस्ट के ऊपर आएगी, ठीक है, तो पहले उसको इस मिडलवेयर से होके ही जाना पड़ेगा। मतलब हर रिक्वेस्ट इस मिडलवेयर से होके ही जाएगी, तो वो चेक करेगी कि ये इसका फॉर्मेट जेसन फॉर्मेट में है कि नहीं है, फॉर एग्जांपल। तो फिर अगर वो नहीं है तो वो एरर जनरेट करेगी और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट आएगी, आगे चलेगा ही नहीं। तो ये मिडलवेयर इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो इससे होके फिर आएगी। तो उसके बाद हम लेट एक एग्जांपल लेते हैं आइटम्स का एक अरे लेते हैं, क्योंकि हम डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे, तो हम सिंपल एक आइटम लेते हैं और इसके ऊपर ही हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम एक राउट बनाते हैं, जैसे भी आपने बताया था कि मैंने फॉर एग्जांपल एक एपीआई का राउट बनाया है कि फॉर एग्जांपल कभी भी मेरा अगर मुझे लोकल होस्ट 3000 स्लैश या इस पे रिक्वेस्ट आ जाए, तो सबसे पहले क्या शो हो, तो मैं इसको वैसे एक सिंपल एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे बना लेता हूँ, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड वेलकम टू द एक्सप्रेस, बस ये लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है ये एक यूटिलिटी फंक्शन समझ सकते हैं कि हमने एक ऐप डॉट गेट एक पर्सन है, इसमें हम जैसे मैंने बताया कि एक पाथ देना होता है, तो हम इसको ऐसे दे देते हैं। ये यूज़ होता है लोकल होस्ट के बाद जो भी आप पाथ देते हैं, उसके बाद ये जो भी पाथ देंगे तो वो सबसे पहले इधर आएगा। इसमें दो तरह, एक रिक्वेस्ट जो हमारे क्लाइंट की तरफ से आ रही है और जो रिस्पॉन्स हमने आफ्टर जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसको सेंड करना है, वो ये होता है। तो दूसरा हम राउट बनाते हैं अपनी पोस्ट की एपीआई के लिए। एटम्स, ठीक है। अभी हमारे क्योंकि एटम कुछ भी नहीं है हमारे पास अरे के अंदर, तो हम बाद में इसके अंदर इंसर्ट भी कराएंगे, ठीक है। तो अब हमें चाहिए, अब जब आप पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है तो हमने पोस्ट के अंदर हमारे पास बॉडी होती है, और बॉडी के अंदर हमें डाटा आ रहा होता है। तो बॉडी का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप के पैरामीटर फ्रंट एंड की तरफ से आते हैं, जैसे नेम, प्राइस, एनीथिंग, वो जेसन फॉर्मेट में होता है। तो हम उसको हमने गेट करना है, तो हम इसको करते हैं नेम, प्राइस और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो हमने दो पैरामीटर रखे हुए हैं जो कि हमने किए कि हमें फ्रंट एंड की तरफ से इस रिक्वेस्ट के अंदर आएंगे। उसके बाद हम न्यू एटम बनाते हैं, क्योंकि हमने अपने एटम जो आए हैं उसको इंसर्ट करवाना है। अभी हम डेटाबेस नहीं है तो हम इसको अरे के अंदर टेम्परी तौर पे इंसर्ट कराएंगे। तो आईडी एटम्स, तो हम एक आईडी ले लेते हैं